कहीं आपका किचन या टॉयलेट तो नहीं है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में? घर का अग्नि कोण बोला जाता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन को। साउथ और ईस्ट का कोना साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट रुचि श्रीवास्तव, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और वास्तु एक्सपर्ट आज आपको बताने वाली हूँ कि आपके घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष या वास्तु रेमेडीज़ करके आप कैसे अपने घर में मनी के फ्लो को बढ़ा सकते हैं। साउथ ईस्ट कॉर्नर जिसको हम अग्नि कोण बोलते हैं, अग्नि कोण होता है वो अग्नि की दिशा होती है जो कि शुक्र की दिशा भी कही जाती है। वीनस की दिशा होती है साउथ ईस्ट। और शुक्र क्या देता है हमें? लग्जरी, मनी, पैशन, लाइफ में ऐशो आराम देता है। तो उसी तरह घर का साउथ ईस्ट दिशा हमारी लाइफ में लग्जरी लाती है, मनी लाती है, हमारे पैशन को कंप्लीट करने के लिए हमें हेल्प करती है। हम सभी ने हमेशा मनी के लिए नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन सुना है, बट साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में हर कोई फ्रेंडली नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी घर का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है जिसे अग्नि कोण कहा जाता है, वहाँ पे क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, या अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या बनाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो रिकमेंडेड होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा किचन बनानी चाहिए। किचन बनाना सबसे अच्छा कहा जाता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप किचन बनाते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल है, बट अगर आप वहाँ पे बेडरूम बना रहे हैं, स्पेशली मास्टर बेडरूम बना रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता है। घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी कपल्स का मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी है, अगर किचन नहीं बना पा रहे हैं तो आप वहाँ पे बच्चों का कमरा बना सकते हैं, गेस्ट के लिए कमरा बना सकते हैं, लेकिन आपको अपना कपल का कमरा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो अग्नि कोण है। अग्नि कोण क्या करता है? हमारे गुस्से को बढ़ाता है, हमारी लाइफ में फायर को ऐड करता है। और आप अगर कपल वहाँ पे रहेंगे तो आए दिन उनके बीच में लड़ाई होगी, उनका गुस्सा बढ़ेगा। पर अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम वहाँ पे किचन या फिर बना सकते हैं, लेकिन बेडरूम नहीं बनाना है, ठीक है। इसके अलावा हमेशा सबसे बड़ा जो ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है वो है पानी। पानी वहाँ पे नहीं रखना है। पानी का वाटर टैंक साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। पानी की वाटर टैंकी, वॉश बेसिन या पानी का कोई भी इक्विपमेंट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपको अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम रख सकते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, टीवी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये आप वहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि वो शुक्र की दिशा है। तो आप शुक्र से जुड़े, आप आर्ट से जुड़ी, म्यूज़िक से जुड़ी चीज़ें वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन टॉयलेट को बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड वहाँ किया जाता है। अगर गलती से अगर आपने टॉयलेट बना लिया है या बेडरूम बना लिया है तो आप फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी कुछ रेमेडीज़ होती हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, पर मैं फिर भी आपको कुछ टिप्स और बेसिक रेमेडीज़ आपको बताना चाहूँगी। अगर आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपको एक्टिवेट करना है, अगर आपको धन वृद्धि करनी है अपने घर में, तो आपको क्या करना है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा एक रेड बल्ब जला के रखिए। रेड बल्ब जो है थोड़ा काम होना चाहिए, एक पीसफुल इन्वायरमेंट दे वो रेड बल्ब आप जलाइए। अगर वो दिशा खाली है और अगर वहाँ पे कुछ बालकनी या कोई भी फ्री स्पेस है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को हमेशा क्लीन एंड क्लियर रखें। वहाँ पे अगर आप हर शाम में दीपक जला पाएँ, दिया जला पाएँ तो और भी अच्छा है, और उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि आपकी धन की वृद्धि हो रही है, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो रेड बल्ब जलाइए, दिया जलाइए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम साउथ ईस्ट में रखिए, वाटर वहाँ पे नहीं रखिए। इसके अलावा एक वास्तु का पिरामिड आता है, उसको आप अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो वह वहाँ का बैलेंस करता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए वास्तु का पिरामिड यूज़ होता है। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स भी आते हैं जिसको आप बाउल में करके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। क्रिस्टल्स जो होता है वो, जैसे कि हम सब जानते हैं, वो हमारी नेगेटिविटी को दूर करता है, वहाँ के एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। वहाँ पे आप क्रिस्टल रख सकते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गमले ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए, ग्रीनरी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अग्नि कोण है तो अग्नि से रिलेटेड कलर्स कराने चाहिए। जो कलर रिकमेंडेड है वहाँ पे कराने के लिए रेड कलर आप करा सकते हैं, ऑरेंज करा सकते हैं, पिंक करा सकते हैं, या फिर इससे फैमिलियर कलर्स आप करा सकते हैं। बट आपको वहाँ पे वाइट कलर, पीच कलर, लाइट शेड्स नहीं कराने हैं। थोड़ा सा आपको रेड से रिलेटेड या उसके फैमिलियर कलर आपको वहाँ कराने हैं।
तो ये सब कुछ बेसिक टिप्स हैं जो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर साउथ ईस्ट आपका ऑलरेडी एक्टिवेट है या पहले से ही अग्निकोण आपका सही है, अब आपने उसमें और भी ज़्यादा रेड कर दिया तो आप अपने अग्नि को और भी ज़्यादा बढ़ा लेंगे। तो इसके लिए आप सिर्फ वास्तु एक्सपर्ट ही आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको अग्निकोण आपके घर का कैसा है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप घर ले रहे हैं या पहले से आपका घर है, तो साउथ ईस्ट का अगर फेसिंग घर है तो साउथ ईस्ट फेसिंग घर आपके लिए शुभ होता है। साउथ ईस्ट फेसिंग घर है तो ठीक है, लेकिन साउथ ईस्ट से अगर एंट्रेंस है वो अच्छा नहीं माना जाता है। साउथ ईस्ट के एंट्रेंस में गेट नहीं होना चाहिए, गेट से एंट्री आपकी साउथ ईस्ट ना हो। फेसिंग घर है तो चल जाएगा, बट अगर फिर भी जाने अनजाने अगर आपका फिर भी साउथ ईस्टिंग का ही एंट्रेंस है या साउथ ईस्ट में ही बेडरूम है, साउथ ईस्ट में ही टॉयलेट है, तो प्लीज़ एक बार आप अपना वास्तु कंसल्ट जरूर कराएं अपने घर का। आप अपने घर से अपने गुस्से को बढ़ा रहे हैं, जाने अनजाने आप अपने घर में लड़ाइयाँ बढ़ा रहे हैं, तो अपने घर से आप अपनी धन वृद्धि को रोक रहे हैं। तो इसलिए साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करना, साउथ ईस्ट को बैलेंस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।